आज मैं अपने दोस्तों के साथ नर्मदा नदी के किनारे पिकनिक का आनंद लेने के लिए निकले। नर्मदा नदी हमारे गांव से होकर गुजरती है, जिसके किनारे बहुत से सुंदर घाट है। परंतु आज हम हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर हाथिया घाट जा रहे हैं। बचपन में बहुत जाते थे, परंतु अब समय का अभाव होने के कारण आ नहीं पाते। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त राहुल और अखिलेश भी आज पिकनिक में अपनी भूमिका निभाएंगे। अखिलेश गुजरात में रहता है, दिवाली की छुट्टी पर घर आया है, तो हम तीनों ने सलाह बनाकर आज लिट्टी चोखा की पार्टी का प्लान किया। हमने सुबह 10 बजे ही यात्रा शुरू की। रास्ते में गोबर के उपले भी हम अपने साथ रख रहे हैं और नर्मदा के किनारे पहुंचे। भैया बाबा जी की कुटिया में आ गए। आया गणेश बाबा जी के यहाँ से कंडे लेकर। खत्म हो गया नहीं हो जाएगा यार, इतना खूब है यार। गोबर गीला ही गोबर लग जाता है, कहीं खाद बन जाता है, कहीं पेंट बन जाता है, कहीं गोबर गैस में लग जाता है। नर्मदा के किनारे की प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। हरे भरे पेड़ पौधों की छाया, नदी के सांदर्भिक प्रशांतता और मधुर जलवायु हमें वास्तविक आनंदित कर रही है। और उसके बाद राहुल के हाथ से बने समोसे जलेबी एक अलग ही आनंद दे रहे हैं। नाश्ता होने के बाद अब सभी काम आराम से होगा। हम तीनों करीब 10 साल पहले इधर पिकनिक मनाने एक साथ आए थे। राहुल ने लिट्टी के लिए आग की अंगीठी जला दी, क्योंकि गोबर के उपले देर में जलते हैं। जब तक आग फैलेगी हम बैगन और आलू सब सेक लेंगे। राहुल ने बहुत प्रकार की भोजन बनाए हैं, तो आज बैगन का भरता हम राहुल से ही बनवाएंगे। नर्मदा नदी के किनारे एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। लिट्टी चोखा मध्य प्रदेश की पूर्वी और उत्तरी भोजपुरी खाने की एक परंपरागत डिश है और हमने निश्चित रूप से इसका स्वाद चखने का फैसला किया। हमने मिलकर लिट्टी बनाने का प्रयास किया, जिसमें हमने आटा और सटू द्वारा बनाए गए लिट्टी को खुद बनाया और उसके साथ चोखा भी बनाया। निकल भी वाले थे कंडा पता है। यह हमारी यात्रा का एक अद्वितीय और स्वादिष्ट हाईलाइट था। नर्मदा नदी के किनारे लिट्टी चोखा पिकनिक ने हमें प्राकृतिक सौंदर्य और स्वादिष्ट खाने का आनंद दिलाया और हमारे दोस्त राहुल और अखिलेश के साथ यह साझा करने का अद्वितीय मौका दिया। यह पिकनिक हमारे दिलों में हमेशा याद रहेगा। आज का दिन हमारे पिकनिक के लिए नर्मदा नदी के किनारे खास था, क्योंकि हमने न केवल नर्मदा की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, बल्कि हमने स्वादिष्ट खाने का भी आनंद लिया। हम यानी मैं, राहुल और अखिलेश ने मिलकर एक स्वादिष्ट संयोजन तैयार किया और खासकर लिट्टी, चोखा और लड्डू तैयार किए। सभी व्यंजन तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है नर्मदा नदी में स्नान करने की। बताया जाता है कि इस घाट पर सबसे अधिक गहराई है। बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथिया घाट में 7 हाथियों को एक के ऊपर एक रख दिए जाए, तब जो ऊंचाई प्राप्त होगी, इतनी ही गहराई है इस घाट में। पिछली बार मेरा पैर सरक गया था। नर्मदा नदी में नहाने से एक अलग ही ताजगी आ गई। भोजन
की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज का संडे सच में बेहद यादगार रहेगा।